हेलो वाई यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही प्यारी पौराणिक कथा। नारद जी और विष्णु भगवान की कथा है। बहुत ही रोचक कथा है और 100% हम कह सकते हैं कि इस कथा से आप आनंदमयी इस कथा का रसपान करके आप भक्ति का आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही परम आनंद की अनुभूति होगी आपको, तो प्लीज़ पूरी कथा जरूर सुनिएगा। हम आपके लिए नारद जी और विष्णु भगवान की बहुत ही रोचक और बहुत ही पुण्य फलदायी कथा लेकर आए हैं। कई कथाएं एक साथ लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके मन को बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। तो आइए सुनते हैं। जय विष्णु भगवान, जय नारद जी। और कथा अगर अच्छी लगे तो प्लीज़, अगर भक्त हैं आप तो भक्त प्रभु का नाम लिखने में कुछ नहीं जाता, आपको पुण्य ही मिलेगा। तो प्रभु के नाम पर एक कमेंट जरूर करिएगा। जय विष्णु भगवान की। आइए सुनते हैं प्यारी कथा। एक बार की बात है, ब्रह्मांड का वैकुंठ में भ्रमण करते करते नारद जी जो है विष्णु भगवान के पास पहुँचे। उन्होंने एकाएक पूछ लिया कि प्रभु ये माया क्या है, माया का रहस्य क्या है, और हमें अर्थपूर्वक और विस्तार पूर्वक इन्हें समझाइए। विष्णु भगवान मुस्काए, मंद मंद मुस्कान लिए। विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी पहले आप जाइए और पानी भर के लाइए और हमें पानी पीना है। नारद जी चले अपनी गगरी और मटकी जो लिए थे लेके पानी भरने। वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने एक सुंदर स्त्री देखा। जहाँ पानी भरने गए, एक बहुत ही सुंदर स्त्री जिस पर नारद जी मोह गए। उन्होंने उस स्त्री से शादी किया। शादी करके और वे गए अपने घर। नारद जी और वह सुंदर स्त्री साथ रहने लगे। उनके 2 बच्चे हुए। अपने परिवार के साथ नारद जी बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद कुछ ही दिनों बाद एक बहुत ही भारी तूफान आया। उस तूफान में इतना भारी तूफान सैलाब आया कि उसमें सब कुछ बह गया और नारद जी की पत्नी और बच्चे भी उसमें बह गए, उस चपेट में आ गए। नारद जी बच गए। वो भी डूबने वाले ही थे कि विष्णु भगवान ने आकर उनका हाथ थाम लिया और पूछा कि पानी कहाँ है, पानी की मटकी कहाँ है। नारद जी बोले, आप बहुत निर्दयी हैं और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। मेरा सारा परिवार समाप्त हो गया, मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। मेरे बच्चे इस पानी में बह गए, इस तूफान में मेरी पत्नी खो गई, मेरा घर सब नष्ट हो गया और आपको अपने पानी की पड़ी है। तब मुस्काते हुए विष्णु भगवान ने बोला, यही है मेरी माया। ना तुम्हारी पत्नी थे, ना तुम्हारे बच्चे थे, ना तुम्हारा घर था। ये सब मेरी माया थी। मेरी ही मर्जी से सब कुछ यहाँ चलता है। मैंने तुम्हें माया का अर्थ बताने के लिए यह लीला रची थी। यह माया सिर्फ मैं हूँ। माया के रूप में जो सृष्टि में जो कुछ करता हूँ, जो कुछ धरता हूँ, सब मेरा ही किया धरा है। और इस माया से छूटकर जो भी भक्ति भजन और हमारी शरण में आता है उसको कभी दुख ही नहीं होता। माया से ही दुख का कारण है। तुम माया से मुक्त थे और इतने ही पल में तुमने कितना खुशी, कितना गम, कितना दुख झेला। यही है माया। माया में खुशी, दुख और ये सब आते रहते हैं। आइए सुनते हैं। ये थी कथा, पहली कथा। दूसरी कथा ही रोचक और महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और भक्ति रस का रसपान करते रहिएगा। विष्णु भगवान ने कहा, तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया तो चलो मैं दिखाता हूँ माया क्या है। भगवान विष्णु ने नारद को अपने साथ गरुड़ पर बैठाया और पृथ्वी पर घूमते हुए एक विशाल सरोवर के पास उतरे। उन्होंने नारद से कहा, इसमें स्नान करने जाओ, इसके बाद हम आगे चलेंगे। उनके कहने पर नारद ने सरोवर में जल में जैसे ही डुबकी लगाई, उनके शरीर, मन और स्मृति में परिवर्तन हो गया। अब वे एक सुंदरी के शरीर में अपने को देख रहे थे और उनके मन में ना तो नारद के भाव का कोई भाव आया और ना ही संबंधित कोई स्मृति रह गई। स्नान करने के बाद बहुत सोचने पर भी
स्मरण नहीं हो पा रहे थे कि मैं कौन हूँ और वहाँ कैसे आ गई। भगवान विष्णु या गरुड़ का इस समय भगवान गरुड़ और विष्णु भगवान और गरुड़ का उसमें कोई दर्शन नहीं हुआ। वहां से गुजरते एक राजा ने उस सुंदरी को देखा और आश्चर्यचकित होकर उनका परिचय पूछा। वह कुछ बता पाई तो राजा ने अनुमान लगाया कि कोई श्राप भ्रष्ट देवी अप्सरा है। उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर राजा आग्रह करने पर अपने साथ ले आए और विवाह करके उसे महारानी का पद प्रदान किया। राजा का प्रेम प्राप्त करके सुंदरी ने उस समय अपना जीवन सार्थक माना। सीख रही अपने रूप व गुणों तथा अच्छे व्यवहार के कारण अन्य रानियों तथा परिवार के अन्य जनों के साथ प्रजाजनों की भी चहेती बन गई। समय के साथ वह कई पुत्रों और कन्याओं की माता भी बनी और देखते देखते उसकी सभी संतान वयस्क हो गई। उस समय सुंदरी का व्यवहार एक आदर्श स्त्री, प्रेममयी नारी और सर्वगुण संपन्न महिला की तरह था और वह स्वयं भी नहीं सोच सकती थी कि इस परम सुखी स्त्री के भिन्न कोई और भी उनका रूप है। किंतु अचानक ही उनके परिवार पर एक विपदा आई। दूसरे देश के एक राजा ने उनके पति को युद्ध में ललकारा। सुंदरी के पति ने एक एक करके सभी पुत्रों को अपने युद्ध करने भेजा। सभी युद्ध वीरगति को प्राप्त हुए। अंत में वे स्वयं युद्ध में उतरे और पुत्रों की तरह वे वीर शैया पर शयन करने के लिए बाध्य हुए। दुख के कारण सुंदरी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मंत्रियों और पुरोहित के बहुत समझाने पर पति व पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के लिए सरोवर के तट पर गई। वहां संस्कार की विधि के अनुसार उन्होंने सरोवर में डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही वह फिर नारद में बदल गई और उसे आश्चर्य हुआ कि वह कैसे इतने दिनों तक सुंदरी के रूप में जीवन बिताई। यह भूल रही थी कि वह वास्तव में नारद है। सरोवर से निकलकर नारद ने देखा कि बाहर पुरोहित, मंत्री आदि कुछ भी नहीं है, केवल विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठे दिख रहे हैं। नारद को आते देख उन्होंने कहा, तुम तो बहुत जल्दी स्नान करके आ भी गए। जल्दी कैसे? 50 साल की पूरी जिंदगी बिताकर आया हूँ। यह कहकर नारद ने पूरी घटना बताई। यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्काए और कहा, मेरे लिए तो तुम क्षण भर में नहाकर आ गए। इसी दौरान तुमने 50 साल उस देश में उस राजा के साथ उस महिला के रूप में बिताए जिस देश का, जिस राजा का और जिस महिला का कोई अस्तित्व ही नहीं था। और उस दौरान तुम कभी जान ही नहीं पाए कि तुम वास्तव में कौन हो। माया बस यही है। मेरे विचार से माया के स्वरूप की व्याख्या के लिए सर्वोत्तम यह कहानी बहुत ही उत्तम है और विष्णु भगवान की इस मनमोहक लीला पर जो है नारद जी को ये समझ में आ गया कि माया बस एक भ्रम है, भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। आप सभी को इस रसमय पौराणिक कथा का रसपान करना आनंद लगा हो, आनंदमयी लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी भक्त हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। भक्ति में है शक्ति। प्रभु का गुणगान करते रहने से हमें जो मन में आनंद महसूस होता है वह हमें किसी भी आर्थिक व्यवस्था से नहीं हो सकता, किसी भी सुख समृद्धि से वह आनंद नहीं मिल सकता। हम प्रभु के चरणों में चाहे भजन करें, कीर्तन करें, भक्ति रस का रसपान करें, पौराणिक कथा सुने या कोई भी भगवान की कथा सुने तो जो आनंद की अनुभूति हमें उस समय होती है वह किसी धन वैभव और किसी से भी नहीं मिल सकती। हमारा ये सोचना है तो प्लीज़ कमेंट में जय विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और जो भी नए दर्शक हैं, हमारे भक्त हैं, उन पर प्रभु की कृपा बनी रहे। जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आने वाले समय में हम आपके लिए इतना आनंद और आनंदमयी कथाएँ लाने की कोशिश करेंगे जिसे सुनकर आपका पूरा जीवन जो है दिन मुस्कान में बीते और आप
का पूरा दिन खुशियों से भरा हुआ बीते। तो प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप छोटे हैं तो आपको मेरा शुभ आशीर्वाद और बड़े हैं तो आपको मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम है। और प्लीज़ अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान लिखना ना भूलिएगा। जय विष्णु।